उत्तराखंड में धामी सरकार ने की पैच रिपोर्टिंग ऐप की शुरुआत। मोबाइल ऐप बताएगा सड़कों के गड्ढे, गड्ढों की फोटो खींचकर दर्ज की जा सकेगी शिकायत। अगले एक हफ्ते पहाड़ से मैदान तक बारिश के आसार। चारधाम यात्रा में बढ़ेंगी चुनौतियां, यात्रियों को संभल कर जाने की सलाह। पच्चीस मई को आ सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट। शिक्षा विभाग ने पूरी की तैयारी। जुलाई से नया शैक्षिक सत्र होगा शुरू। अट्ठाईस मई को नए संसद भवन का उद्घाटन। दिसंबर 2020 में हुआ था नए संसद भवन का शिलान्यास। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किया तंज। देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेंगे। शपथ समारोह की होगी लाइव स्ट्रीमिंग भी और कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने 48 घंटे में लगाई मोहर। उत्तराखंड को मिलेगी वंदे भारत की सौगात। रेलवे क्षेत्रीय स्तर पर वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी। देहरादून से काठगोदाम तक प्रोजेक्ट पर काम शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। बड़ी खबर से उत्तराखंड की खबरों का शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कार्यक्रम है आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे और सशक्त उत्तराखंड 2025 के लक्ष्यों को हासिल करने पर चर्चा। तैयार अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक रोडमैप की भी होगी समीक्षा। शाम 5 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। देहरादून प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को हासिल करने को लेकर अहम जानकारी और तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोडमैप की भी समीक्षा इस बैठक में होने वाली है। यह अहम जानकारी शाम 5 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी मुख्यालय देहरादून पहुंच जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से प्रदेश कार्य समिति की बैठक में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। देहरादून से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है ये आपको हम बता रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक लेंगे। पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक होने वाली है जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को भी निर्धारित करने की बात। वहीं तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोडमैप की भी समीक्षा होने वाली है। तो ये आम जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से बड़ी खबर, जहां शाम 5 बजे आज बैठक होगी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रतिभाग करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। और सीएम पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक भी करेंगे। तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोडमैप की समीक्षा होगी। तो ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर सशक्त उत्तराखंड 25 के लक्ष्यों को हासिल करने पर चर्चा। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बैठक 2024 के चुनाव को लेकर बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहेंगे मौजूद। सभी सांसदों के कामकाजों पर होगा मंथन। आज उत्तराखंड भाजपा की अहम बैठक और पीएम के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय हो जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सभी सांसदों के कामकाजों पर भी मंथन होगा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सभी के कामकाज पर भी मंथन। आज उत्तराखंड भाजपा की अहम बैठक हो रही है। पीएम के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस बैठक में ही तय कर ली जाएगी। और अंकित काला हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंकित, आज प्रदेश कार्यालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल, देखिए गरिमा, इसमें ये 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में जो महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है, इस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं तो किस तरीके से पार्टी को और मजबूत करें और संभवतः
दायित्वों के बंटवारे को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। करीब करीब आज 5 बजे के करीबन जो है ये बैठक शुरू होगी और देर रात तक ये बैठक चलेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम को करीबन 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे और इस दौरान पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट वो भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम हैं, सह प्रभारी और इसके अलावा तमाम जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं सभी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस महत्वपूर्ण बैठक के 2-3 एजेंडे हैं गरिमा। इसमें जो महाजनसंपर्क अभियान चलने वाला है उसकी रूपरेखा पर मंथन किया जाएगा। जो नेतागण हैं उनकी जिम्मेदारियों को सौंपा जाएगा, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बांटी जाएगी। इसके साथ ही 24 के इलेक्शन को लेकर के भी चर्चा संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जो जनसभा है वो कहां पर आयोजित करानी है और क्या कुछ उसमें रहने वाला है, संभवतः इस पर भी चर्चा होगी। तो 3 से 4 विभिन्न मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और जो भी निर्णय आज लिए जाएंगे उसको कल अंतिम रूप दिया जाएगा। तो 2 दिनों की ये पूरी बैठक है और काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल अंकित, साफ तौर पर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तरफ पीएम के कार्यक्रम की रूपरेखा भी इसी कार्यक्रम में तय होनी है, ऐसी बैठक में तय होनी है, लेकिन दूसरी ओर 24 का चुनाव है जिसको लेकर बड़ी बातें हो सकती हैं और कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी भी इस बार देखने को मिल सकती है। क्योंकि इसके पहले जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जीत हासिल की हो लेकिन कई सीटें ऐसी थी जहां पर उन्हें जीत की उम्मीद थी लेकिन नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं उन गलतियों को 24 में दोहराया ना जा सके, इस सब को लेकर भी मंथन होगा और अलग अलग दायित्व भी, जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 23 विधानसभा सीटों में हार का सामना करा था। तो अब भारतीय जनता पार्टी विशेषकर जो ये विधानसभा है जहां पर की भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, तो यहाँ पर तो एक विशेष रूप से क्या कुछ कार्यक्रम संचालित करने हैं ये भी आज संभवतः इस बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि अब 24 का जो इलेक्शन है वो ज्यादा दूर नहीं है। तो भाजपा कहीं ना कहीं ये सब चीजों को ध्यान में रख रही है और तमाम जो हारी हुई विधानसभा जो सीटें हैं वहां पर सांसदों के प्रवास बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा भी तमाम जो अन्य मंत्रीगण हैं या कहां पर बूथ स्तर तक जो है पार्टी कमजोर है, यदि ऐसा है तो उसको भी दुरुस्त करने के यहाँ पे चर्चा की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भाजपा पूरी तरीके से इलेक्शन मोड में है गरिमा, तो वो किसी भी प्रकार से कोई कोताही इस इलेक्शन को लेकर के नहीं छोड़ना चाहती है। तो इसमें भाजपा ने 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक भी बुलाई है और इसमें मुख्यमंत्री धामी भी प्रतिभाग करेंगे। और माना जा रहा है कि 24 का इलेक्शन है, चाहे फिर जो हारी हुई विधानसभा में पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की रूपरेखा की बात करें, नेताओं को जिम्मेदारियों को बांटने की बात करें, तो ऐसे 5-6 एजेंडे हैं जो इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अब सवाल यह है कि जो भी ये निर्णय लिए जाएंगे वो कब तक धरातल पर उतरते हैं ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड बीजेपी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के और जो महाजनसंपर्क अभियान है उस पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। इसके साथ ही विधानसभा में जो हारी गई विधानसभा सीटें हैं उस पे भाजपा विशेष रूप से फोकस करने जा रही है, इस तरीके की जानकारी हमें मिली है। तो बिल्कुल अंकित, तो बने रहेगा, हम आपके पास वापस से लौटेंगे, आपके पास। और फिलहाल अहम जानकारी आपको हम बता रहे थे जहां पर आज बैठक है। दूसरी ओर अगली खबर आपको बताते हैं देहरादून से ही, जहां पर भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की आज बैठक, प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू और 30 मई से होने वाले हैं। पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ दी जाएगी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में प्रतिभाग करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर 30 मई से होने वाले हैं पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान। और अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए। अंकित, एक तरफ देखिए कार्यक्रम की रूपरेखा और आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी, लेकिन दूसरी ओर पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की भी शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, देखिए गरिमा 24 का इलेक्शन है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं जनता से संपर्क बनाया जाए और प्रदेश स्तर पर भी भाजपा ने ये निर्णय लिया था। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश दिए हैं सभी इकाइयों को कि जो 30 मई से जो महाजनसंपर्क अभियान का संचालन करे। तो आज जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी गरिमा, उसमें इसी की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं,
उनको जिम्मेदारियां बांटी जाएगी। और आज का जो दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो निर्णय लिए जाएंगे उस पर कल अंतिम मुहर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में देखने को मिलेगी। तो 2 दिनों की बैठक है जो कि भाजपा मुख्यालय में है। शाम करीबन 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में प्रतिभाग करेंगे, और बताया जा रहा है कि ये बैठक देर रात तक चलेगी, यानी कि इसमें लंबी चर्चा होगी गरिमा। और इसके अलावा किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, 24 का इलेक्शन है और तमाम जो अन्य चीजें हैं, इन सब विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर के भी कुछ निर्णय जो है वो लिया जा सकता है, यानी कि प्रदेश भाजपा की तरफ से कुछ एक जानकारी जो है कि कहाँ पे रैली करानी है, कहाँ नहीं करानी है, कौन सी चीज बेहतर होगी, तो इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और विशेषकर चूंकि महाजनसंपर्क अभियान है, तो इसमें जो हम भाजपा के चाहे 5 लोकसभा के सांसदों की बात करें, चाहे राज्यसभा सांसदों की बात करें, तो सभी को ये एक तरीके से ड्यूटी उनकी निर्धारित हो जाएगी कि किन किन सीटों पे उनको जाना है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या एजेंडे रहेंगे, विपक्ष की तरफ से जो जो सवाल उठाए जा रहे हैं, या जनता के बीच में अगर आप जाते हैं तो क्या क्या बातें निकल करके सामने आ सकती है, तो इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अंकित, एक तरफ देखिए हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष की सरकार है बीजेपी, वो अपने अभियान को लेकर पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। लगातार अब बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब इस तैयारी के बाद क्या विपक्षी भी तैयार नजर आ रहे हैं? देखिए गरिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से काफी हद तक आगे है, और यही एक वजह महत्वपूर्ण है कि भाजपा को आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार उसका जनाधार जो है वो बढ़ रहा है। हाल फिलहाल जो कर्नाटक के इलेक्शन आए हैं उससे जरूर कांग्रेस को और जो अन्य विपक्षी दल हैं उन्हें जरूर एक संजीवनी जरूर मिली है, लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें गरिमा, तो कहीं ना कहीं भाजपा इन सब चीजों में आगे निकलती हुई नजर आ रही है। और भाजपा की आप एक चीज और देखिए कि जो इलेक्शन में उन्होंने 23 सीटें हारी थी, उस पर वो विशेष फोकस करेंगे, बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कार्य समिति की बैठक यहाँ पर हो रही है। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की बात करें तो अभी तक उनकी कार्यकारिणी का पता नहीं है। जो तमाम नेतागण हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पीठ दिखाते हुए नजर आते हैं। नाराजगी साफ तौर पर बड़े बड़े नेताओं में देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखेंगे तो हरीश रावत एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि लगातार जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम अन्य कार्यक्रम वो करते रहते हैं। तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ताधारी दल बीजेपी इलेक्शन को लेकर के हमेशा तैयार रहती है। और जो उत्तराखंड की भी हम बात करें तो काफी हद तक उसने संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी रणनीति पर मंथन करना शुरू कर दिया है। जबकि हम कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की बात करें तो वो फिलहाल बीजेपी के सामने तैयारियों के मामले में तो टिकती भी नजर नहीं आती। सवाल ये है कि जो तैयारी बीजेपी कर रही है, तैयारी कर चुके हैं अंकित, और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से बैठकें एक के बाद एक हो रही हैं और ये सब दिखाता है कि कितनी तरीके से चुनावी मोड में या पूरे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है पार्टी का जो एक्शन है। अंकित, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन बनेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो अभियान की रूपरेखा पर चर्चा के साथ जिम्मेदारी ली जाएगी। आम खबर आपको बता दें, जहाँ पर 30 मई से होने वाले हैं पार्टी के महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी है। रेलवे क्षेत्रीय स्तर पर वंदे मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी और अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर ट्रेन का संचालन होना है। इसके अलावा काठगोदाम तक भी कार्य शुरू हो गया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कुमाऊं की हम बात करें, हमारे उत्तराखंड के दोनों मंडलों की हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि चाहे कुमाऊं की बात करें चाहे गढ़वाल की बात करें तो दोनों ही मंडलों का विकास होना चाहिए। तो जो काठगोदाम तक की वंदे भारत एक्सप्रेस अगर चलती है तो इसमें निश्चित ही समय जो है वो काफी हद तक बचेगा। इसके अलावा जो बड़ी संख्या में लोग हल्द्वानी या नैनीताल या कुमाऊं की यात्रा पर जाना चाहते हैं उनको काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी दिल्ली तक भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होगा, जिसमें कि समय की बचत के साथ ही आपको तमाम तरीके की जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं वो भी मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं रेलवे की ओर से लगातार इस संबंध में तैयारी की जा रही है। अभी कल देहरादून में भी रेलवे के तमाम उच्चाधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया था, और अब बहुत जल्दी काठगोदाम तक भी वंदे भारत एक्सप्रेस पे आप चलते हुए देखेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को आवागमन में काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी ये ट्रेन जो है काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से लगातार इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और लोगों में काफी इसको लेकर के उत्साह देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अंकित, देखिए उत्तराखंड की बात करें तो लगातार सरकार जो है वो उत्तराखंड को स्मार्ट बनाने की कवायद पर दिखाई देती है। फिर चाहे देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो या फिर ऑल वेदर रोड, यानी पूरी तरीके से उत्तराखंड की जनता को सुविधाएं हो सके, इस सब को लेकर काम किया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं इस खबर से भी जनता खुश होगी, क्योंकि आवागमन में अगर वक्त कम लगेगा, अगर वो आसान हो जाएगा तो जनता इससे लाभान्वित होगी। बिल्कुल गरिमा, और इसका फायदा आप कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल को भी देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे फिर वो ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे फिर वो स्मार्ट सिटी की बात करें, हालांकि कई एक परियोजनाओं में जरूर खामियां देखने को मिल रही है, लेकिन जो सरकार की सोच है वो कहीं ना कहीं जनता को सुविधा देने वाली है। इसके अलावा भी आप ये ट्रेनों का संचालन देख रहे हैं, तो सरकार ने चाहे रोड कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात करें, इसके अलावा चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने की बात करें या अन्य चीजों की बात करें, तो कहीं ना कहीं जनता इन सब चीजों को देख रही है और भाजपा ये मानकर बैठी है कि जो काम उसने करे हैं उसका लाभ निश्चित ही 2024 में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर देहरादून से लेकर काठगोदाम तक वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी हो, और जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जनता इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होगी अगर ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो जाता है। हालांकि काम प्रोजेक्ट पर शुरू हो चुका है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, कहीं बजाएगा फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है देहरादून से, जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट का मामला 25 मई को आ सकता है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट, और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षाएं 16 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक हुई थी, और हाई स्कूल में 1,32,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं, वहीं 12वीं की बात करें तो 1,27,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने इसमें पंजीकृत किया था परीक्षा के लिए, और राज्य भर में बनाए गए थे 1253 परीक्षा केंद्र। ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर परीक्षाएं 16 मार्च 2023 से 6 अप्रैल 2023 तक हुई थी, और अब नतीजों का इंतजार है। आपको बता दें कि हाई स्कूल में लगभग 1,32,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने पंजीकृत कर परीक्षा दी थी, जबकि 12वीं में 1,27,000 से अधिक छात्र छात्राएं पंजीकृत हुए थे। तो यह आम खबर, परीक्षा के लिए राज्य भर में 1253 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। तो यह आम खबर आपको बता दें, देहरादून से खबर है, जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षा के रिजल्ट का ये पूरा मामला है, और 25 मई को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है। तो 25 मई को उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आ सकता है। बच्चों को नतीजों का इंतजार। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हालांकि तैयारियां पूरी कर ली हैं, लेकिन अब नतीजों का इंतजार है कि आखिर नतीजे कब घोषित किए जाएंगे। तो आम खबर आपको हम बताते हैं, 25 मई की तिथि बताई जा रही है जब नतीजे सामने आ सकते हैं। और ये आम खबर, जहां पर हाई स्कूल में 1,32,000 से अधिक छात्र छात्राएं, 12वीं में 1,27,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी, और परीक्षा के लिए राज्य भर में 1253 केंद्र बनाए गए थे। देहरादून में 12वीं और 10वीं की परीक्षा के रिजल्ट का ये पूरा मामला है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड में आज से लेकर अगले एक हफ्ते तक एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो यहां प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में शुक्रवार से बारिश होने के आसार हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में 23 और 24 मई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मई में बारिश होने से जहां मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, तो वहीं पर्वतीय इलाकों में चार धाम यात्रा में चुनौतियां भी बढ़ेंगी। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में इस साल असामान्य बारिश होने के चलते कई बार मौसम में बदलाव देखने को मिला है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते बार बार मौसम में बदलाव आ रहा है। अब एक बार फिर प्रदेश भर में पर्वतीय इलाकों के साथ कुछ मैदानी इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। अगर पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश होगी तो हिमपात के भी आसार है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार 19 मई से 22 मई तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि प्रदेश के अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 23 और 24 मई से पूरे प्रदेश में बारिश होने के आसार हैं। पर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनके हाई रीचेज में
छुटपुट एक्टिविटी में कहूँगा, चाहे 19-20 तारीख है या 21-22 भी है तो वो मिलेंगी जो। तो 21-22 में तो हो सकता है छुटपुट और भी जगह मिल जाए, लेकिन जब आप 23-24 तारीख में जाएंगे तो 23 तारीख से जो एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। और केदारनाथ धाम की भव्यता को बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर परिसर से 300, आपको बता दें कि 300 मीटर आगे 5 टन की भगवान शिव के अतिप्रिय ओम की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। और इसका पहला ट्रायल हो गया है और दूसरा ट्रायल 1-2 दिन में होगा, जिसके बाद 8 से 10 दिनों में यह स्थापित किया जाएगा। केदारनाथ धाम की भव्यता बढ़ाने के लिए केदारनाथ मंदिर के ठीक आगे बनाए गए चबूतरे में भगवान शिव के अतिप्रिय ओम चिन्ह की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है। इस प्रतिमा का वजन 5 टन है और गुजरात के आर्टिस्टों की ओर से इसको तैयार किया गया है। केदारनाथ में इसका पहला ट्रायल हो गया है और दूसरे ट्रायल की तैयारी जारी है। दूसरा ट्रायल होते ही इसको स्थापित कर दिया जाएगा। इस ओम की प्रतिमा को पूरी तरह से लाइट से भी सजाया जाएगा। लाइट से सजने के बाद ये रात के समय बेहद ही खूबसूरत दिखाई देगा। केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य काफ़ी तेजी से चल रहे हैं और खुलने के बाद हमारे कार्य पिछले साल अधूरे रह गए थे मौसम के बर्फबारी के समय, उनको इस महीने और अगले महीने तक पूर्ण करने की प्रक्रिया चल रही है। इसी के क्रम में जो हमारा मेन सेंट्रल एक्सेस है गोल्ड प्लाजा है, वहाँ पर ओम की प्रतिमा एक वहाँ पर लगाई गई है जो काफ़ी भव्य भी है और वहाँ पर यात्रियों के लिए भी काफ़ी एक आकर्षक है। इसके साथ ही वहाँ से केदारनाथ धाम के मंदिर के एक सीधे दर्शन भी वहाँ से यात्रियों को, दर्शनार्थियों को हो सकते हैं। तो ऐसे और भी अन्य प्रोजेक्ट्स भी हमारे अभी केदारनाथ धाम में गतिमान है जो आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में पूर्ण हो जाएंगे। और अगली खबर लक्सर से, जहां पुलिस को चकमा देकर अलग अलग मामलों में अपराध कर फरार चल रहे अपराधियों की अब खैर नहीं है। पुलिस ने अभियान चलाकर 32 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि बाकी 11 फरार इनामी पुलिस के रडार पर है। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर इनामी व अन्य मामलों में, आपराधिक मामलों में फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सीओ ने बताया कि पुलिस ने अभियान चलाकर लक्सर कोतवाली से 29, पथरी थाना क्षेत्र से 20 व खानपुर से सभी 4 इनामी बदमाशों को जेल भेज दिया। मनोज ठाकुर ने बताया कि अब लक्सर कोतवाली से 8 इनामी बदमाश और पथरी थाना क्षेत्र से 3 इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की जा रही हैं। बताया कि इन इनामी बदमाशों को भी पकड़कर जेल के अंदर भेजा जाएगा और कहा कि बदमाशों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। और उत्तराखंड की खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।